नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपकी हथेली में फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहाँ पर आपके भाग्य, जीवन में प्रगति, उन्नति, सही समय, इन सब के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपके पाम में फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को, चुस्ती, स्फूर्ति, तुरंत किसी भी निर्णय पर जाने, तुरंत किसी भी तरह के काम करने की आदत को दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर में पेशेंस लेवल कम होने के कारण लाइफ में मेजर डिसीजंस बहुत इमीडिएटली लेते हुए देखने को मिलते हैं और पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करने की आदत को ये बढ़ावा देता है। आप जैसे जातक इंडिपेंडेंट वर्क करने में ज़्यादा माहिर होते हैं और अपने अतिरिक्त दूसरों को अच्छे से काम कराने में सक्षम होते हैं। इसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी है कि आपकी जो फर्स्ट फिंगर है इसकी लेंथ थर्ड फिंगर से लॉन्ग है, जो व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना या लोगों से काम निकलवा पाना, ये सब तरह की युति देता है, जिसके कारण हाई पोजीशन अथॉरिटीज़ पर जाने के चांसेस ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर यह देता है। इसके बाद में आपकी जो लिटिल फिंगर की लेंथ है ये शॉर्ट हो गई है, जिसके कारण कई मरतबा मिसकम्युनिकेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आपको नुकसान देखने को मिलेगा जीवन में। जैसे रिलेशंस में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाना, दूरियाँ हो जाना, इन्वेस्टमेंट्स गलत जगह पर जल्दबाजी में कर जाना, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होना, रिटर्न्स यानी उसके कंपैरिजन में जो रिजल्ट्स है वो कम मिलना। तो इस कंडीशन में कभी भी आनन फानन में काम करने से बचना चाहिए। धैर्य रखने के साथ दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना चाहिए। दूसरी बात, ये मैनेजमेंट का सेक्टर है। इस कंडीशन में जुपिटर आपको दूसरों के लिए अच्छा मैनेजमेंट दे सकते हैं, जैसे दूसरों के लिए काम करना या दूसरों से काम करवा लेना टाइप से, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ, अपने मनी मैनेजमेंट, अपने वर्क मैनेजमेंट में ये आपको वीक करेंगे, यानी बुध। तो इस कंडीशन में मल्टीपल टास्क में इंगेजमेंट रखने से बचना चाहिए। एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में कभी नहीं लेना चाहिए। प्लानिंग या ऑर्गेनाइज वैसे कि जब आप काम करेंगे तो इस फिंगर के अतिरिक्त जो दोष आ रहे हैं, जैसे कि लॉसेस होना, खासकर फाइनेंस का, चीटिंग, फ्रॉड हो जाना, या फिर पैसों का लेन देन में नुकसान देखने को मिलना, गलत जगह सिग्नेचर से नुकसान हो जाना, या मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन के कारण रिलेशंस में डिस्टर्बेंस आना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल के बिल्कुल स्थगित हो जाएगी, रुक जाएगी और ओवरऑल आपका हर तरह का काम, निर्णय सही जीवन में साबित होने लगेगा। जब भी लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर की तरफ होता है तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। किसी भी तरह का सेक्रीफाइस अपने परिवार के लिए या अपने मित्रगण, यार के लिए करने से पीछे नहीं हटती। ये डिवोशन बहुत ज़्यादा देता है अपने लोगों के लिए। अपने लोगों का समस्या यानी मेरा समस्या, ये व्यक्तित्व होता है। और फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव आध्यात्मिक, धार्मिक रुचियों को बढ़ाता है, इसलिए ऑकल्ट में एकाएक बहुत ज़्यादा रुचि आने लगती है, विश्वास होने लगता है। आप जैसे जातक जितना ज़्यादा फेथ एंड बिलीव ऑकल्ट में या अपने धर्म या किसी भी तरह के रिचुअल्स में करना शुरू करते हैं तो शनि की कृपा आना शुरू हो जाती है। शनि यहाँ पर कर्म को इंडिकेट करते हैं और जुपिटर यहाँ पर फेथ, बिलीव, नॉलेज को इंडिकेट करते हैं। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती है तो किसी भी सेक्टर में अगर आप जैसे जातक हाथ आजमाने लगे अपने फेथ एंड बिलीव के कारण, तो शनि के द्वारा उन सभी तरह के कर्म में आपको सफलता या लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्रिटिसाइज़ करने से यहाँ पर बचना चाहिए मेजरली। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली टाइप का नेचर आपको देने लगेगी। इस कंडीशन में जल्दी रिश्ते बनते हुए देखने को मिलते हैं। वहीं जब थोड़ी बहुत आड़ी रेखा देखने मिले साइड में तो जल्दी रिलेशन में थोड़ा डिस्टेंस आता है, डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि मेजर आड़ी रेखा नहीं है तो एट द एंड आप रिलेशन मैनेज अच्छे से कर जाएंगे। फिंगर के बीच जो गैप है ये इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी और अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करता है। फिंगर के नोट्स अभी आपके डेवलप और होने बाकी है, खासकर लिटिल वन। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे आपके अंदर स्थिरता, धैर्य आना शुरू होगा, सोच समझ बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू होगी, तो आपको फिर किसी से पूछ के, किसी की सहायता लेकर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। किसी भी विषय को लेकर के आप अपने दम से जो निर्णय लेंगे, काम करेंगे, वो सब आपको एक्सट्रीम पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो जब ये आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा तो आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, खासकर प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट से रिलेटेड, जो मरकरी के अतिरिक्त आता है, ट्रेडिंग, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे रिटर्न्स के रूप में। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ ठीक है, बहुत अच्छी है, जो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी देता है, व्यक्ति को बलवान, शारीरिक गठन मजबूत देता है। शुक्र एलिमेंट बहुत अच्छा खासा डेवलप हो रखा है पाम में, जो लग्जरीज कंफर्ट की तरफ बहुत ध्यान एकाग्रित यहाँ पर करते हैं। इस कंडीशन में कभी भी अपने रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग मेजर कॉम्प्रोमाइजेस लाइफ में नहीं करते हुए देखने को मिलते। बहुत रईसी ये जीवन में देने वाले कब, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। चंद्र डेवलप ज़्यादा है तो कई मरतबा ये इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी के साथ में ओवर थिंकिंग देता है, ओवर रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। जितना हो सके लाइफ में आप पॉजिटिव रहना जब शुरू करेंगे तो आपके जीवन में हर ओर से
काम सरल होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखें इस बात का कि आपके हथेली में जो लक लाइन है वो चंद्र से रिलेट कर रही है और चंद्र है आपका मन, और जितना ज़्यादा मन शुद्ध साफ स्थिर रहेगा उतना अच्छा रिजल्ट ये लक लाइन के रूप में, जैसे अर्निंग, ग्रोथ, बहुत इजी वे में कोई भी काम बन जाना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अदरवाइज जैसा ये हार्ट लाइन पर रुका हुआ है तो अधिकतर मामलों में काम बनने में देरी, रुकावट, अड़चन आती है और एकदम लास्ट स्टेप में आकर के कहीं ना कहीं आलस्य भी आता है, देरी उसी कारण से भी होती है। तो जैसे ये हार्ट लाइन को क्रॉस करके सैटर्न को कनेक्ट करेगी या कोई सपोर्टिव लाइन आकर के यूं भी इस तौर तरीके से यानी कनेक्ट कर जाए, तो इस कंडीशन में भी आपके जीवन में जितने पेंडिंग वर्क हैं, डिज़ायर है या एम्बिशन, गोल है, वो सब इजीली कंप्लीट होना शुरू होगा। जो थंब का यहाँ पर आपका साइज है वो सशक्त मजबूत है, जो मजबूत व्यक्तित्व की निशानी होता है। हठी, जिद्दी, ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बनाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यव का चिन्ह आपको डेवलप होता दिखेगा। अभी ये साइन डेवलप और होना बाकी है, लेकिन जैसे आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, रिचुअल्स फॉलो करना, मंत्रास की चैंटिंग करना, ये सारी चीज़ें करना शुरू करेंगे तो ये साइन प्रोमिनेंटली डेवलप हो जाएगा। देन आफ्टर इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिज्म, ये सभी कुछ चीज़ें लाइफ में बढ़ सकेगी। डिजायर्ड रिजल्ट ईजिली मिलेगा। यहाँ पर यव का साइन पूरा नहीं है तो यही बात बताई गई है कि ये पूरा कैसे हो सकता है। वैसे ही हथेली में बहुत सारे चिन्ह होते हैं जो आधे अधूरे बने हुए रहते हैं, तो वो बताया जाता है कि कैसे ये पूरा होगा और क्या ये चिन्ह आधा अभी बनाए तो पूरा बन सकता है। मन से मनगढ़ंत रूप से यहाँ चिन्ह बनाए नहीं जाते, जो आपके हथेली में मौजूद है वही दर्शाया जाता है आपके बेनिफिट्स के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर में थोड़ी आड़ी रेखा मौजूद हो रही है, ये चिंतात्मक स्वभाव को दर्शाने लगती है और ये आ रहा है चंद्र के क्षेत्र से, क्योंकि माइंड लाइन जब डिक्लाइन होता है तो डीप थिंकर के साथ में ओवर थिंकर बनाना शुरू करता है। तो इसीलिए आप जितना लाइफ में कैजुअल रिएक्शंस देंगे, कैजुअली चीज़ों को लेना शुरू करेंगे, एट द एंड अपने ऊपर नेगेटिव थिंकिंग हावी नहीं होने देंगे, तो आपका जो विल पावर का क्षेत्र है ये आपका अच्छा वर्क करेगा, जिसके बाद में किसी तरह की नेगेटिविटी, अड़चन, बाधाएं, खासकर एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एग्जिस्ट फिर नहीं करेगा। आपका विल पावर बहुत स्ट्रांगली वर्क करता देखने को मिलेगा। तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी या दूसरों के मसलों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं लॉजिक को अनसेटिस्फाइड करती है। तो इसीलिए किसी ने कहा 2-500, आप कहिए बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है, बेफिजूल के एनर्जी लॉस में आपको नहीं पड़ना चाहिए। तो ये लॉजिक का क्षेत्र है और आड़ी रेखाएं लॉजिक को अनसेटिस्फाइड करती हैं। तो ये चीज़ अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपनी ऊर्जाओं का नाश होने से बचा लेंगे अपने आप को। बाकी थंब आपका मजबूत है, हमें विल पावर और स्ट्रॉन्ग करनी है मेजरली, ताकि आप जो कुछ चाहें, क्योंकि चंद्र की भाग्य रेखा में मन जितना मजबूत होता है किसी विषय को लेकर के, उतने अच्छे लक या रिजल्ट्स लाइफ में मिलते हैं, करियर, फाइनेंस, लोगों के सपोर्ट और डिज़ायर्ड रिजल्ट गेन करने में। वैसे ही विल पावर, इच्छा शक्ति जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उसमें बाधाएं या डर, भय, चिंता कम आएगी, उतना जल्दी कोई भी चीज़ आपको मिलना सक्षम हो जाएगा लाइफ में। सभी माउंट ओवरऑल डेवलप अच्छे हैं। आपके पाम में थोड़ा फ्लफी पाम है, तो ये व्यक्ति को खुले दिल का, बड़े दिल का व्यक्तित्व देता है। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा किसी भी चीज़ का प्रदर्शन, चाहे वो प्यार हो या नफरत हो, बहुत खुल करके करने वालों में से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर खासकर नेचर के बारे में इसलिए बताया जाता है क्योंकि यही नेचर आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड आने वाला फ्यूचर डिसाइड करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जुपिटर के ऊपर हम बात करेंगे। तो जुपिटर माउंट पहली बात आपका डेवलप बिल्कुल ठीक जा रहा है। शुरुआती तौर पे ये थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन एट द एंड ये ओवरऑल डेवलप ठीक ठाक हो रखा है। अब यहाँ पर डेवलपमेंट जब होता है तो एजुकेशन, नॉलेज अच्छा गेन कर पाते हैं, फैमिली को सिक्योरिटी मिल पाती है, फैमिली से ज़्यादा मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेसेस नहीं देखने को मिलता है। वर्तमान स्थिति में फैमिली की कंडीशन अच्छी है और कहीं ना कहीं आप इन डेप्थ आप और मेजर रिस्क या सिक्योरिटीज़ अपने फैमिली को देने वाले हैं। उसी कारण से यहाँ पर अब छोटे छोटे स्तर पर आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर के साइन देखने मिलेंगे। ये चिन्ह पूरे बने नहीं हैं, बनना शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ पर यह बताया जाएगा कि ये चिन्ह कैसे मजबूत हो सकता है। ये यहाँ पर प्रूफ नहीं किया जाएगा कि आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो क्या रिजल्ट मिलेगा। ये चिन्ह तब डेवलप होता है जब हम हमारे नॉलेज को, विजडम को एक्सपांड करते हैं, मेजर रिस्क अपने लाइफ में लेते हैं अपने फैमिली को सिक्योरिटी देने के लिए या फाइनेंशियल सिक्योरिटी गेन करने के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट्स जो करते हैं। जब हमारी क्वालिटीज़, सहने की क्षमता, ज्ञान का सदुपयोग करने की क्षमता बढ़ती है, धर्म बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, तब ये चिन्ह आना शुरू होता है जो कन्फर्मेशन देता है कि ये पुण्य का लाभ आपको और आपके परिवार को मिलेगा। अब जैसे इधर पर आपकी आड़ी रेखाएं देखने मिलेगी तो बच्चे लायक, सफल, संस्कारी साबित होने लगते हैं, अपने पुण्य कर्म उनको अर्जित होते हैं। वैसे ही रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसा साइन अगर यहाँ पर बन जाता है तो ये सिक्योरिटी का साइन होता है।
कि आपके फैमिली में मेजर डिस्टर्बेंस हेल्थ के रिगार्डिंग, रिसोर्सेज, फाइनेंस के रिगार्डिंग नहीं रहेगा। सोसाइटी में आपका स्टेटस अच्छा बरकरार रहेगा या बढ़ते रहेगा। रिसोर्सेज की कमी नहीं होने के कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती रहेगी। और देन आफ्टर पावर पोजीशन अथॉरिटी आप गेन करते जाएंगे। तो इसे डेवलप करने के लिए आपको धर्म, अध्यात्म, लाइफ में प्रैक्टिकलिटी, विजडम, इन सारी चीज़ों को बढ़ाना ज़रूरी है। फेथ, बिलीव, इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव करना ज़रूरी है। देन आफ्टर हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस भी इंटर आपकी लाइफ में इमीडिएटली कर पाएगा। सैटर्न माउंट के ऊपर आड़ी रेखा सपोर्टिव हार्टलाइन को रिप्रेजेंट करती है और ये वक्री शनि का कॉम्बिनेशन होता है। वक्री शनि का तात्पर्य होता है कि हर काम में एक से अधिक प्रयत्न या प्रयास करना पड़ता है, तब जाके सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आते हैं। अब जैसे आपकी लक लाइन हार्ट लाइन पर रुकी है, तो हार्ट लाइन इमोशंस एंड फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कई मर्तबा इमोशनल ट्रबल होने के कारण अपने काम को, दायित्व को ज़्यादा महत्व नहीं दे पाते हैं। इसीलिए लक लाइन इधर रुका हुआ है, जो कन्फर्मेशन देता है कि इमोशंस डिसाइड करेगा कि आपका कोई काम पूरा होगा कि नहीं। तो यानी आप इमोशंस को वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं अपने लाइफ में, जिससे इमोशनल हर्ट एंड डिस्टर्ब ज़्यादा जल्दी होते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ की आड़ी रेखा मूड स्विंग इशू डेफिनेटली देती है। तो इस कंडीशन में अपनी इमोशंस, फीलिंग्स का उपयोग कम करना है, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी या माइंड का उपयोग ज़्यादा करना है। तो आपके प्लानिंग एग्जीक्यूट अच्छे हो पाएंगे और रिजल्ट्स हर विषय में पॉजिटिव आपको या सेटिस्फैक्ट्री मिल सकेगा। इधर पर जितने भी छोटे वर्कर्स होते हैं, गरीब लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, उन सब के लिए आपको कार्य करना चाहिए दान धर्म के अतिरिक्त। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एंड रिजल्ट ओरिएंटेड लाइफ में नहीं होना चाहिए। जैसे निष्काम कर्म, ये शब्द कहना सरल है पर इसका लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना उतना ही मुश्किल है। तो कभी भी आप बहुत ज़्यादा एंडिंग पर ध्यान मत दीजिएगा किसी भी विषय को लेकर के। जो प्रोसेस एंड जर्नी है उसको एंजॉय करने पर ध्यान दीजिएगा। फ़ायदा ये रहेगा कि इधर की आड़ी रेखा के नेगेटिव इम्पैक्ट ख़त्म होने लगेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है और रिजल्ट जब नहीं मिल पाता है तो अनसेटिस्फैक्शंस आते हैं। वो सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। दूसरा, आपकी लक लाइन को बहुत ज़्यादा बल मिल जाएगा, और ये लक लाइन को जैसे ही बल मिलता है या सैटर्न से कनेक्शन होता है तो इसका काम है हर काम को पूरा कराना। जितने पेंडिंग वर्क है वो भी पूरे होते हैं, डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल पाता है, मन का काम पूरा होता है क्योंकि चंद्र से कनेक्टेड है लक लाइन। इसके अलावा सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी और एट द एंड सिक्योर्ड फ्यूचर, ये सभी कुछ हमें देखने को यहाँ मिल जाएगा। अब इधर बहुत छोटे छोटे चिन्ह बनते दिखाई दे रहे हैं, जैसे वी सिंबल बनना, इधर पे वी बनना, मल्टीपल लाइंस की अवेलेबिलिटी होना। तो सैटर्न पे अभी आधी अधूरी रेखाएं हैं, जब ये पूरी होगी तब इसका मेजर प्रेडिक्शन आपको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि ये वी सिंबल बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर आप लाइफ में प्रैक्टिकल, लॉजिकल अच्छे होने लग जाएं, इमोशनल डिसीजन कम लेने लग जाए, क्योंकि शनि कर्म, गुरु ज्ञान और धर्म को दर्शाता है। तो धर्म कर्म जब यहाँ मिलते हैं तो वी सिंबल आता है, जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंप्रूव करता है, और धन, ज्ञान, बल, योग्यता, सम्मान, इन सभी चीज़ों को एक साथ बढ़ाते भी हैं। और वी सिंबल अगर यहाँ और डेवलप होता है या अनदर साइन आते हैं तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपको दे सकते हैं। मिड की इस लाइन को विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना नॉलेज, एडवाइस, गाइडेंस, दूसरों के सपोर्ट बहुत आता है, क्योंकि दूसरों का, जैसे मरकरी पे बताया कि दूसरों का मसला यानी अपना मसला, तो वैसे ही आप किसी का सपोर्ट अपने स्तर पर जा कर के करने वाले होते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना ये आपकी नीयत में रहेगा और आपके एडवाइस, सजेशन से या सपोर्ट से बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। इस कंडीशन में हमेशा एडवाइजरी, कंसल्टेंस एंड एज अ मीडिएटर वर्क करने का सजेशन दिया जाता है बहुत अच्छा पैसा कमाने के लिए। सन माउंट आपका डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में नहीं है, तो ये कन्फ्यूजन देता है, कॉन्फिडेंस की कमी देता है, डाउट्स लाइफ में ज़्यादा लेकर के आता है। ऊपर से जब आड़ी रेखाएं हो, क्रॉस हो, तो कई मरतबा क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिल पाता हमारी मेहनत का। पेट पीछे छुरा खोपना जैसी स्थिति जीवन में बार बार देखने को मिलती है दूसरे लोगों के द्वारा, और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अननेसेसरीली स्ट्रगल देता है करियर में। अब यहाँ आपका हुआ ये है कि आपकी जो सन लाइन है वो लक लाइन से स्टार्ट होते हुए आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा रुक रुक करके जा रही है, जो कंसिस्टेंसी का बहुत मेजर इशू देता है लाइफ में, कि कोई भी काम यहाँ पर लॉन्ग टर्म या कंटिन्यू बेसिस पे नहीं हो पाता है। जैसे किसी भी काम की शुरुआत में आपका इंटरेस्ट, बल, एनर्जी बहुत हाई रहेगी, मिड में आते आते, एंड तक आते आते पूरी लो हो जाएगी, क्योंकि जो एनर्जी लेवल है वो शुरुआत में जितनी हाई थी वो जर्नी के दौरान उतनी कम होती चली गई। ये सन लाइन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आपकी लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, फेम, ये सभी कुछ चीज़ें आ जाएगी। पावर और पोजीशन में सबसे पहले पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी।
और बड़ी लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जुपिटर देंगे, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करने की क्वालिटी सन देते हैं। सन को ठीक रखने के लिए आपको मल्टीपल टास्क में इंगेज होना कम करना पड़ेगा। खुद को लेकर के डाउट जो करना है वो बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। फोकस, प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी जैसी चीज़ों को लाइफ में यानी डिसिप्लिन को लाना पड़ेगा अपने वर्क को लेकर के। और सन रेमेडी प्रेफर करना ज़रूरी है, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आपके हक की चीज़ें प्रोमिनेंटली लाइफ में मिल सके। अदरवाइज़ ये सन ऐसा डिस्टर्ब रहा, आप जान भी हथेली पे डाल दीजिए, नाम, क्रेडिट, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। सक्सेस रुका हुआ देखने को मिलता है। हक की चीज़ें ही जब नहीं मिल पा रही है तो बाकी सफलता कैसे मिल सकेगी। और आपका सन बहुत जल्दी रिकवर करेगा, बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। और जब ये अच्छा होगा तो 3 चीज़ें लाइफ में देखने को मिलेगी ऑन द स्पॉट। यानी अगर आप इसी साल सन की रेमेडी अच्छे से कर जाते हैं, यानी अभी कुछ महीनों में, तो इसी साल आपको 3 रिजल्ट आते दिखेंगे। पहला, आपका पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये चीज़ें बढ़ेगा, जिसमें करियर चेंज भी हो सकता है, लेकिन अपग्रेडेशन करियर के रिगार्डिंग डेफिनेटली रहेगा। सेकेंड वन की प्रॉपर्टी परचेस करने के चांसेस, वेल्थ डेवलप करने के मल्टीपल चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आने लगेगी। तीसरा, इस कंडीशन में आपके जो भी थॉट हैं, जो भी डिसीजंस हैं, जो भी प्लानिंग्स हैं, वो सब बहुत स्मूथली एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। और ये सब कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में वेल्थ, पावर, रिस्पेक्ट, इन तीनों चीज़ों को बढ़ाएगा। तो ये प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा। एक आउटर मार्स से रेखा आई है जो हल्की सी क्रॉस करके गई है आगे की तरफ में, लेकिन क्या है कि ये रेखा धुंधली बहुत है, तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आने वाला है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन मार्स से शुरू होने के कारण इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने काम को लेकर के शुरुआती तौर पर डेडिकेटेड बहुत होते हैं। एट द एंड आकर के वो सैटर्न की तरफ जो झुक करके चल गई है, जैसे ये रेखा भी धुंधली हो रही है तो इसका 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जब ये सैटर्न की तरफ चल जाती है तो जीवन में बहुत ज़्यादा भागदौड़ी देखने को मिलती है। जैसे एक काम करने जाते हैं तो 2 से 3 दूसरे काम या दूसरे तरह के कामों का एंगेजमेंट आ जाता है, जिसके कारण सन को चाहिए एकदम क्लैरिटी, एकदम फोकस, कंसिस्टेंसी के साथ में बहुत अपनी जो एनर्जी है इसका 100% सदुपयोग। ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि प्रेशर मार्स एंड सैटर्न यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए जब आप सन रेमेडी करेंगे तो ये इश्यूज फर्दर खत्म होंगे। और एट द एंड क्या हो रहा है, बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आ रहा है। यही कॉम्बिनेशन यशस्वी योग देता है, रईसी लाता है, जीवन में अच्छा घर देता है, बच्चों से लाभ या नाम सम्मान बढ़ाता है, कॉन्टैक्ट रिलेशंस अच्छे से काम आने लगते हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग के थ्रू लाभ मिलने लगता है, जो एट द एंड रईसी पैसा यानी मल्टीपल कॉम्बिनेशन डेवलप करता है कि अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ सके। तो इसलिए आपको यहाँ पर सन रेमेडी करने की सख्त से सख्त आवश्यकता है। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस जब होती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना शुरू करती है। ऐसे जातक हर जगह से इन्फॉर्मेशंस गेन करने वाले होते हैं और इसीलिए जहाँ जाते हैं वहाँ पर कॉन्टैक्ट बहुत ईजिली बना लेते हैं। अब जैसे लिटिल फिंगर शॉर्ट है तो बचपन में स्टेज फियर होता ही है, थोड़ा हिचकिचाहट या शर्मिलापन अपोजिट जेंडर के प्रति देखना पड़ता है। लेकिन जब मरकरी माउंट ऐसा डेवलप हो जाए तो एक बार कहीं कम्युनिकेशन हो गई, थोड़ी बहुत उठना बैठना हो गया, तो इतना बेहतरीन ये रिलेशन मेंटेन करता है जैसे कि पहली बार मिल ही नहीं रहे हैं, बहुत पहले से एक दूसरे को जान रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनापन महसूस करा देते हैं लोगों को। आप अपने मीठी बोली का उपयोग कर न जाने कितना बड़ा बड़ा काम करवा सकते हैं, क्योंकि ये कन्विंसिंग पावर व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी देता है। इस कंडीशन में मार्केट नॉलेज सेंस डेवलप होता है, बिजनेस लक डेवलप होता है, जिनके कारण अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करते हैं या एटलीस्ट अगर आप शेयर मार्केट में भी इंटर करते हैं तो ये आपको पैसा कमा के देगा। माइंड अच्छा वहाँ पर वर्क कर पाता है। इसे मेडिकल सिग्माटा भी कहते हैं, जिसके कारण ऐसे जातकों में हीलिंग कैपेबिलिटी, दूसरों के दुख दर्द समझना, हल निकाल देना, मदद कर देने जैसी क्वालिटीज़ डेवलप करता है। तो यह मरकरी सबसे मेजर ट्रेडिंग्स के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हृदय रेखा के अंत में आपकी रेखाएं नीचे की तरफ जो जा रही हैं तो ये सेवा भाव किस्म का नेचर देता है। आगे से रहकर दूसरों की मदद करना, माता पिता के प्रति सेवा भाव अच्छा रहना, और आपकी हार्ट लाइन में बहुत मेजर लाइंस नीचे की तरफ बार बार जाती दिखाई दे रही है कुछ कुछ समय के अंतराल में, जिसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं, जो बहुत जल्दी इमोशनल हर्ट हो जाते हैं, जिन्हें धोखे मिलते रहते हैं लगातार। पैसा दिया है नहीं मिल पाता है, ट्रस्ट किया है वो ट्रस्ट ब्रेक होता है, तब जाके ऐसी रेखाएं आती हैं जो नेगेटिव इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। दिल दुखना, या टूटना, ये सब चीज़ें 34 के बाद से ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। और इसी के बीच में आइलैंड के कॉम्बिनेशंस का आना या आइलैंड डेवलप होना हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है। अब जैसे आपके केस में शुक्र एंड मंगल की स्ट्रेंथ अच्छी है
तो वो इतना मेजर आपको हेल्थ के रिगार्डिंग इशू नहीं देंगे, लेकिन पुरानी बातें याद रह जाना, उभर नहीं पाना, भावनात्मक ठेस पहुंचना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। इसका भी आपको रेमेडी सजेशंस भेजा जाएगा, बट इतना ध्यान रखें कि आपकी एक हार्ट लाइन सैटर्न पे एंड सेकंड वन लाइन ने जुपिटर पर एकदम स्ट्रेट जाके रुकी है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा सीक्रेटिव, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, प्लेजर लवर बनाएगा। और सेकंड वन लाइन आपको प्योर वर्कोहोलिक, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड और बहुत ज़्यादा बिजी बनाएगा। तो ये विष्णु सिंबल का साइन है, जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना सुनना बहुत ज़रूरी होता है, इमोशनल स्टेबिलिटीज़ के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल ग्रेट सक्सेस के लिए। बट अगर आप यहाँ पर अपने जुपिटर को बल देने लगेंगे, यानी अपने वर्क को ज़्यादा प्राथमिकता देने लगेंगे, अपने इमोशंस को अपने काम में लगाएंगे, तो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी देने लगेगा। माइंड और लाइफ लाइन में जब भी ऐसे छोटे छोटे आइलैंड के कॉम्बिनेशंस आते हैं, बचपन बहुत स्ट्रगलिंग होता है, और वैसे भी विष्णु सिंबल में बचपन खराब माना गया है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन शुरुआती जीवन से ही इतना टफनेस लाइफ में देता है या नेगेटिव मेमोरी देता है, जिसके बिहाफ पर आगे की लाइफ अच्छी हो सके या मेंटली स्ट्रांग हो सके आप जैसे जहाँ तक। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें बचपन में यानी टीन एज तक बहुत प्रोमिनेंटली शो हो रही हैं। बहुत उतार चढ़ाव एंड फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन तो बहुत ही था आपके जीवन में शुरुआती तौर पर। इसके बाद में जाकर के आपकी माइंड और लाइफ लाइन यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 21 एंड 2 देन आफ्टर 23 में आकर के डेवलप प्रोमिनेंटली हो रही है। लेकिन फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक शाखा निकल के माइंड लाइन की और दूसरी शाखा निकल के इस तरह से ट्रायंगल का साइन बना रहा है। अब ये ट्रायंगल का साइन हमने नहीं बनाया है, ये आपके हाथ में अवेलेबल है। ये ट्रायंगल बना है मार्शियन जोन पे, जिसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे जातक अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, कंस्ट्रक्शंस को लेकर के, भूमि से रिलेटेड अगर काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करते हैं, तो ये ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा वेल्थ दे सकता है। खासकर प्रॉपर्टी और भूमि से रिलेटेड काम में ज़्यादा प्रोग्रेस देता है। ये कॉम्बिनेशन ड्यूअल मेंटलिटी को सर्वप्रथम रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ट्रायंगल बाद में बना है, पहले ये ड्यूअल माइंड लाइन में कन्वर्ट हुआ है। तो एक तरफ माइंड का ध्यान पूरा का पूरा पावर पोजीशन या बिजनेस की तरफ जाता है, एक तरफ माइंड का ध्यान अपने इंटरेस्ट पैशन की तरफ जाता है। ये स्थिति आपके जीवन में 24 के आसपास से आई थी, और जैसे ये आपके लक लाइन पर ही रुकी हुई है, तो उसका तात्पर्य ये होता है कि आपका लक इन्हेंस होने वाला है बहुत ज़्यादा 44 के एज से। उसके पीछे भी अभी कारण बताया जाएगा। बट इस तरह की माइंड लाइन में एक नेगेटिव पॉइंट ये होती है कि क्लैरिटी लाइफ को लेकर नहीं मिल पाती, इसीलिए माइंड लाइन थोड़ी कहीं कहीं आपको बिखरी हुई देखने को मिलेगा, जो मेंटल प्रेशर, स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करता है, बर्डन्स को मेजरली दर्शाता है। ये चीज़ आपके जीवन में 31 से लेकर के 34 के मिड में थी, फिर उसके बाद अनदर प्रेशर 37 से 39 पे था, और अब जाकर के माइंड लाइन डिक्लाइन हो रही है। एंड फर्दर लाइंस यानी मरकरी लाइंस अभी भी यहाँ से निकल रही है, जो क्रिएटिव माइंडसेट देती है, व्यक्ति को चतुर चालाक बनाती है। इसीलिए इस कंडीशन में इंटेलिजेंसी, IQ लेवल व्यक्ति का इंक्रीज होने लगता है। समय परिस्थिति के अनुसार सीखने की योग्यता बढ़ाती है, और अधिकतर लाइन मरकरी पे झुक रही है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन आपको खुद का काम, व्यापार डेफिनेटली कराने वाली है। इसके बाद में यहाँ पर जितनी भी छोटी छोटी मरकरी लाइन्स हैं और उनके द्वारा जो आप यहाँ देखेंगे ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये इस तरीके से आप देखेंगे ट्रायंगल स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बनना, और इधर भी ट्रायंगल स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बनना वेल्थ क्रिएट करता है, जनरेट करता है, जो 44 एंड 5 के बाद में अप्रॉक्सीमेटली आपकी लाइफ में होने वाला है। तो जितना ज़्यादा आप अपने बुद्धि, विवेक, बल, ज्ञान के बलबूते पर काम करेंगे, अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करके अपने करियर को स्टेबल करेंगे या साइड वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा, सफलता, सम्मान जीवन में मिल जाएगा आपको, नो डाउट। इसके बाद में डिक्लाइनिंग माइंड लाइन में प्रिकॉशन ये रखना है कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत डीप थिंकर बनाता है, हर बात के जड़ तक पहुंचाता है। दिमाग में लगातार बातें घूमती रहती हैं जब तक एकदम जड़ तक ना पहुंच जाए। माइंड वर्क करते रहता है, क्योंकि मरकरी पर भी मल्टीपल लाइंस इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने की आदत देता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में अगर आप इसे एनर्जी को सही जगह लगाएंगे, बहुत बड़े इंसान बनेंगे। नेगेटिव जगह लगाएंगे तो आपकी जो एनर्जी ऊर्जा है वही उसी का हार्श होते हुए, क्षीण होते हुए देखने को मिल रहा है। लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर आइलैंड के कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंसी नहीं दे पाते, एनर्जी लॉस होती है, जैसे हेल्थ के कारण, फैमिली बैकग्राउंड के कारण, रिसोर्सेज कम होने के कारण आपकी 2 जगह पे लाइफ लाइन चेंज हुई है मेजरली। एक यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें एक लाइन इस तरीके से, दूसरी यूँ आई है, और दूसरी जगह देखेंगे जिसमें इस तरीके से और अपग्रेडेशन हुआ है।
जब इस तरह के कॉम्बिनेशन होते तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लग्जरीज कंफर्ट जैसी चीज़ें बढ़ती हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 25 के बाद में हुआ है, और सेकंड वन 35 एंड 6 के एज में हुआ है। इसी के बीच में सेल्फ मेड लक डेवलप हुई है, जो 29 से लेकर के 33 के मिड में अपने एफर्ट के द्वारा सफलता दी है, और अब भी जी यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, तो आपके एफर्ट सफल साबित होंगे। आपको मेजर सपोर्ट बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा 27-28 के उम्र के बाद से मिला, और अब आपके लाइफ में ट्रैवलिंग के कॉम्बिनेशन ज़्यादा हैं। अब इधर पर अगर ट्रायंगल का साइन और डेवलप होता है प्रोमिनेंटली, तो मल्टीपल हाउस, प्रॉपर्टीज़, लग्जरीज, नए नए तरह के इनिशिएशन आप आने वाले 4 साल के अतिरिक्त लेते हुए देखने को मिलेंगे। मिडिल ऑफ द पाम लाइन आ रही है, तो अपने फैमिली का, अपने करियर का, दोनों का अच्छा खासा ध्यान रख के आप चलने वाले रहेंगे, और आगे चल के आपको अपने फैमिली का, लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। शुक्र जब ओवर डेवलप होता है तो ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति को शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बनाता है, अपने प्यार का प्रदर्शन खुल करके करने वालों में से होते हैं, अपने लग्जरीज कंफर्ट में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में नहीं कर पाते, बड़े शौक बड़े अरमान रखने के कारण खर्चे भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी चीज़ का पछतावा अंततः ऐसा शुक्र नहीं देता है। प्लेजर लवर होने के कारण प्लेजर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, इसलिए कई मरतबा अनसेटिस्फाइड लाइफ में जल्दी होते हुए देखने को मिलते हैं प्लेजर्स के रिगार्डिंग। गलत संगत आदत लोगों से बच के रहना चाहिए, अदरवाइज़ किसी भी तरह की लत छूट नहीं पाती है कभी भी। इसके बाद में अगर हम वरीज के रिगार्डिंग बात करें आपके जीवन में, तो उसका कोई बहुत नेगेटिव रोल रहने नहीं वाला है, क्योंकि ये सब जो कॉम्बिनेशन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टीपल सपोर्टिव लाइन्स हैं, तो एक नहीं एक से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट, दृश्य अदृश्य शक्तियों का सपोर्ट अच्छा दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक हम मेंटल स्ट्रेसेस की जो बात हमने की थी, तो उसमें 33-34 के एज में ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, और उसके पहले तक तो इंडिपेंडेंसी ही नहीं थी। तो अब जा कर के माइंड लाइन भी बहुत स्मूथ हो रही है, लाइफ लाइन बहुत अच्छी हो रही है। लक लाइन की बात इसलिए की गई थी 44 में, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। जब भी बायफोर्क आता है तो ये अपॉर्चुनिटी देता है अर्निंग बढ़ाने के लिए, काम बढ़ाने के लिए, नया इनिशिएशन या रिस्क लेते हैं। इसके बाद आपकी लक लाइन बहुत स्मूथ हुई है, और उसी टर्म एंड कंडीशंस में आपके जो सन लाइन है उसकी कंडीशन फार बेटर हुई है, क्योंकि स्क्वायर ट्रायंगल जैसे साइन इधर अवेलेबल हुए हैं, जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग लाइफ में आपके लेकर के आने वाले हैं, और बहुत अच्छे लोगों से कनेक्शन या सपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें भी आपको हेल्प करेगी आपका नेम फेम वेल्थ बढ़ाने के लिए। इसके बाद में केतु की स्थिति सामान्य है आपकी, और चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा चिंतित स्वभाव या चिंतन मनन या रेस्टलेसनेस को बढ़ावा देता है। छोटी छोटी मरकरी लाइंस बार बार नए नए तरह के चीज़ें सीखना, इन सब चीज़ों को मेजरली दर्शाती है, बट इन सब के कारण आपका मनी ट्रायंगल पे ज़्यादा अफेक्शंस नहीं आ पाया। बहुत अच्छी बात रही है, क्योंकि मनी ट्रायंगल कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो पैसा आना रुकना सदुपयोग होना ये प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। अगेन ये चिन्ह हमने नहीं बनाया है, ये चिन्ह आपके हाथ में है, और ऐसे ही चिन्ह होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं किसी विषय को लेकर के, उन्हें प्रोमिनेंटली पता चलता है ये चिन्ह क्या फ़ायदा देने वाला है, कम हो रहा है, मजबूत हो रहा है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। और एक तौर तरीके की बातें कभी भी किसी में रिपीट नहीं की जाती, क्योंकि नेचर का सिग्निफिकेंस देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब नेचर ही नहीं व्यक्ति का पता रहेगा उन्हें, या हम नहीं बताएंगे, तो वो जो इनिशिएशन लेने वाले हैं उसमें क्या उनको डिस्टर्बेंस आ सकता है, या क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्या फ़ायदेमंद है नेचर में, क्या नहीं है। क्योंकि नेचर एट द एंड आपके थॉट प्रोसेस को, आपके डिज़ायर एम्बिशंस को, आपकी आत्मा मन सबको दर्शाता है, और वही कॉम्बिनेशन व्यक्ति को ग्रेट बनाती है। अदरवाइज हम सब के पास एक ही तरह की स्ट्रेंथ है कि हम इंसान हैं, एक तरह की पावर हमें मिली हुई है, पर क्यों कुछ लोग पीछे कुछ लोग आगे हैं, तो सिर्फ अपने नेचर, थॉट प्रोसेस एंड बाकी तरह की सर्कमस्टांसेस के कारण। आपके केस में वेल्थ जनरेट करने की कैपेबिलिटी, बिजनेस करने की कैपेबिलिटी, और ओवरऑल एक्सट्रीम सक्सेस पाकर दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन जो ब्रेक्स इसमें आ रहे हैं वो आ रहे हैं इमोशंस को लेकर के, आपके सन यानी कॉन्फिडेंस, आत्मा को लेकर के क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। चंद्र ओवर डेवलप हो रखे हैं, तो चंद्र को भी मेंटेन रखना है, क्योंकि इस चंद्र को हमेशा नई नई तरह की चीज़ें चाहिए, इसीलिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा, एडवेंचरस लवर रहेंगे, ट्रैवल लवर यहाँ आप देखने को मिलेंगे। तो ये सब नेगेटिविटी है जिसे हमें मेंटेन रखना है। तो इसके बाद में सैटर्न के ऊपर जो आड़ी रेखा है जो ब्रेक्स देती है, वो ओवरऑल ख़त्म हो जाएगा, और खुद से जब खुद का उद्धार होगा, देन आफ्टर आप बाकी का उद्धार करने में सक्षम रहेंगे। अब लेफ्ट पाम में, जैसे कि पहले आपका राइट हैंड देखने के पहले लेफ्ट पाम कंसिडर किया ही गया था,
पर यहाँ जो की पॉइंट है, मेन पॉइंट से वो आपको बताया जा रहा है। पहले जैसे बताया गया कि एग्रेशन ज़्यादा था, इस लाइन के कारण ये बहुत जल्दी तीव्र गति से आवेशी व्यक्ति को बनाता है। लेफ्ट पाम पास्ट लाइफ, बचपन को इंडिकेट करता है, और वहाँ से आपने कितना डेवलप किया ये राइट हैंड दिखलाता है। तो पहले भी एग्रेशन आवेशी ज़्यादा थे, ओवर थिंकिंग ज़्यादा थी। इसके बाद में इमोशनल ट्रबल और मल्टीपल इमोशंस रन करते थे, जिसमें कभी एक्सट्रीम इमोशनल सेंसिटिव, कभी प्रैक्टिकल, कभी बहुत ज़्यादा लॉजिकल, ये सब रहे हैं। और सन माउंट के ऊपर में अगेन एक क्रॉस का कॉम्बिनेशन बार बार डिसइंटरेस्ट काम में देता रहा है। लेकिन यहाँ पर भी ये दो अच्छी बातें ये रही कि लक लाइन की कंडीशन फार बेटर रही, बहुत उतार चढ़ाव के बावजूद भी, और मनी ट्रायंगल कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो गई, जो कन्फर्मेशन देता है कि भाग्य का सहयोग अथवा पैसे की कोई कमी तंगी जीवन में आपके रहने नहीं वाली है। ये आप अपने साथ लेकर के आए थे, और यही कंडीशन राइट हैंड में बहुत अच्छे कंडीशन में आ चुकी है। तो थोड़ा बहुत और अगर हम प्रेजेंट अच्छा कर लें तो हमारा भविष्य बहुत शानदार देखने को मिलेगा, और बहुत सारे जगह पर ट्रैवलिंग्स, रेसिडेंस आपका 52 और 3 के आसपास तक आते आते देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।